अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रियल पाक 47 के साथ मैं हूं आपका होस्ट साइम हाशमी। नाज़रीन, जैसे कि आपको बताया कि हालात बड़े ख़राब हो चुके हैं पिंडी, इस्लामाबाद, गिरदुनवा के, पाकिस्तान के, ओवरऑल जहां भी देखा जाए हर सिटी के हालात बड़े ख़राब हैं। और जो लोग बिज़नेसमैन हैं ना, जिनका जो बिज़नेस है, बिज़नेस में काफ़ी फ़र्क आया है। उसके अलावा साथ साथ ये बता चलें कि आवाम का रुझान भी ना बाज़ारों में बहुत कम नज़र आ रहा है। उसकी वजह यही है कि कोरोना वायरस ने बुरी तरह से मुतासर कर रखा है हर एरिए को, और जिसकी वजह से ये सारे सूरत हाल सामने देखने को मिल रही है। कुछ रिटेलर्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनका बिज़नेस जो है वो कुछ इस तरह से है कि वो वीकडेज़ पे नहीं चल सकता। मैं मैक्सिमम जो है वो वीकेंड्स के ऊपर इसका रश होता है। तो इनसे गपशप करते हैं, पूछते हैं कि कितना फ़र्क आया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि वीकेंड पे जो फ्राइडे, सैटरडे और संडे जो उन्होंने लॉकडाउन रखा, मुकम्मल तौर पे बंद रखा हुआ है, ठीक है, तो इस पे कितना फ़र्क होता है आपको? बिज़नेस में कितना फ़र्क आता है? 75% फ़र्क पड़ गया है। अच्छा। और बिज़नेस जौन सा है, जब का कोरोना आया है, कारोबार में 75% डाउन हो गया है कारोबार। कुछ हमारे मुल्क की पॉलिसी जौन सी है ऐसी है, इस कोरोना से वजह से लॉकडाउन जौन से किए उसकी वजह से हमारे कारोबार बिल्कुल फारिग हो गया। और वर्कर जौन से हैं ये काम नहीं कर सकते हैं, चाहे ये बहुत परेशान है। इनकी वजह से हम कुछ टेंशन हो गया, कारोबार डाउन हो गए हैं। ये लोग काम करने आते हैं, इनको काम नहीं मिल रहा। और इसकी वजह से लॉकडाउन की वजह से हमारा जितना भी काम है ना, बिल्कुल ज़ीरो हो रहा है। अच्छा, तो नाज़रीन, इसी एरिए से रिलेटेड एक और शॉप भी है, उनसे हम पूछते हैं उनके कैसे हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, जैसे मैं ज़िक्र कर रहा होता हूँ हालात का, जी, जी। तो ज़ाहिर सी बात है कोरोना वायरस की वजह से बुरी तरह से मुतासिर है हमारा मुल्क भी और पूरी दुनिया में। तो काम काज बिल्कुल भी नहीं है, वैसे भी नहीं है। और आजकल तो ये वीकेंड्स पे जो लॉकडाउन रखा हुआ है ना 3 दिन का, तो आपका काम तो चलता है इसी दिनों में ना। ईद भी आ रही है, बहुत करीब ईद, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट जो पॉलिसी है ना छुट्टियों के हवाले से लॉकडाउन के हवाले से, वो किसी लिहाज से मुनासिब नहीं है। क्योंकि जो काम होना होता है हमारा वो वीकेंड पे होता है, तो वीकेंड इन्होंने बंद कर दिया है। फिर गर्मी में जो काम होता है वो शाम के टाइम होता है, तो जो ही शाम होती है मगरिब होती है दुकानें बंद करवा देते हैं, जिस वजह से काम बहुत मुतासर हुआ है। बहुत अच्छा, बुरी ड्यूरेशन भी काफ़ी कम रखी है इन्होंने। देखें कि अक्सर जो है ना गर्मी के अंदर मतलब दुकानें जो हैं वो 10 बजे खुलती हैं या 12 बजे खुलती हैं, ठीक है। वो 10 या 12 बजे अगर आप ओपन करेंगे तो 5 या 6 बजे बंद कर देंगे, तो वो 5-6 घंटे में तो मेरे ख्याल में बहुत कम आपकी आमदनी भी आती होगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जो काम होना होता है वो शाम में होना होता है या रात में होना होता है। तो गर्मी में मोस्टली ये होता है दुकानें 10-12 बजे खुलती हैं, लेट नाइट तक खुली रहती हैं, जिस वजह से काम हमारा हो जाता था। गवर्नमेंट बिल्कुल हमें तबाह कर दिया है। हमने तो बड़ी उम्मीदें लाई थी इमरान खान साहब के लिए, हमें उन्होंने अपनी उम्मीद पे बिल्कुल पूरा नहीं उतरा। और हमें ये है, हमें कोई लोन दे दुकानदारों को, हम इसको कारोबार को आगे बढ़ाएं। नहीं होगा तो ये गरीब तबका मारा जाएगा। इनके पास काम नहीं मिल रहा, क्यों काम मिलेगा तो आगे चलेंगे ये। और बिल्कुल हम लोग कारोबार पे बिल्कुल परेशान हैं। देखें बिल्कुल शॉप खाली है, कोई कस्टमर नहीं है यहाँ पे। तो हम कहते हैं गवर्नमेंट के आगे हमारी अपील है, हमें लोन दिया जाए, लोन दे, हम इसको आगे बढ़ाएं, कोई कारोबार को बेहतर करें। हमारी यही गुजारिश है उनके आगे। अच्छा, इसमें ये भी होता होगा ना, जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज आपने देनी होती हैं, यहाँ का रेंट देना होता है, उसके अलावा बाकी खर्चात देने होते हैं, इलेक्ट्रिशियन जो है बिजली जो है उसका बिल देना होता है, बाकी कई और ऐसी जो है टैक्सेस वगैरह आप अदा करते हैं, तो वो सारा कुछ तो ज़ीरो पे चला गया बिल्कुल ना। बिल्कुल वो दे नहीं सकती हैं। जितनी शॉप की सेल है उससे ज़्यादा हमें तनख्वाहें और किराए पड़ रहे हैं। इन्होंने क्या था जी, मालिक मकान जो से हैं या दुकानदार ताजर हजरात को वो किराए की छूट देंगे, यहाँ पे कोई छूट नहीं दी गई है। किसी के साथ कंप्लेन करेंगे ना तो वो कहते हैं शॉप खाली कर दें। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? या तो हमें गवर्नमेंट कहे ना जी हमारे पास जगह है जी, आप लोगों को दे रहे हैं तो हम चले। और टैक्स के बारे टैक्स तो हम दे ही नहीं सकते इस टाइम। ये कंडीशन है, यहाँ 6 मुलाजम है, वहाँ 2 रह गए हैं, वो भी परेशान है, वो भी बिल्कुल परेशान है। देखिए 10,000-12,000 पे सेल में क्या करें, उसमें ना खर्चे निकलते। एक वर्कर है 25,000-30,000 रुपये ले रहे हैं, उसको कहाँ दे हम लोग? बिल्कुल हम लोग। अच्छा, आपका प्यारा सा नाम क्या था? मेरा नाम शेख नसीर है जी। शेख नसीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये ट्रॉली डाइस में खड़े हैं गारमेंट्स की शॉप पे। देख लिया आपने यहाँ के लोगों का क्या कहना था, मालिकान का क्या कहना है, यहाँ के जो एम्प्लॉय काम करने वाले वो बेचारे परेशान बैठे हुए हैं। ये सूरत हाल है जनाब बिज़नेस की। तो आए चलते हैं और भी दुकानदारों से पूछते हैं कि वो किस तरह से गुजारा कर रहे हैं। थैंक यू। पैगाम क्या देना चाहेंगे आप हुकूमत के लिए? हुकूमत का पैगाम यही है कि एक तो लोगों के जो गरीब लोग हैं उनके बहुत सारे मसाइल हैं। अब अगर एहसास प्रोग्राम की तरफ जाएंगे, जो लोगों की इन्होंने एक सपोर्ट करनी थी वो भी किसी लिहाज से मुनासिब नहीं है। गरीब तक आके नहीं पहुंचा कहीं भी। आप कहीं भी सर्वे कर लें,
आप देखेंगे बहुत कम लोगों को मिले हैं, गरीब सही है। तक नहीं पहुंचा कहीं पे भी। जिन लोगों के सोर्स थे, लिंक्स थे, उन्हें मिल गए हैं, बाकी लोगों को नहीं मिले। फिर कारोबार और बिज़नेस की अगर ये पोजीशन होगी, ये टाइमिंग सही नहीं होगी, ठीक है, और हफ्ते में 2-3 दिन जो मेन काम के दिन वो बंद रहेगा, तो कारोबार हर लिहाज से मुतासिर होगा, काम कहीं भी नहीं होगा और आवाम को इसमें कोई रिलीफ नहीं है। फिर अगर हम किराए की तरफ जाएँ तो जितने मालकान हैं प्रॉपर्टी जो मालकान लैंडलॉर्ड्स हैं, उनने कहीं भी लोगों को किराए के तौर पे कहीं भी सपोर्ट नहीं किया। छूट नहीं दी हुई कहीं। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने शुरू में ये ऐलान किया था कि इन्हें किराए में रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन कहीं भी रिलीफ नहीं मिला, ठीक है। अब हम दुकान पे आते हैं, पूरा दिन यहाँ फारिग बैठ के अपनी जेब से खा पी के हम घर चले जाते हैं। फिर महीना गुजरता है तो किराए वाले आ जाते हैं, हमें किराया दे दें। इस वजह से बहुत मुश्किल हो रही है लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बंद कर। अच्छा नाज़रीन, ये मैं एक सुपर स्टोर में मौजूद हूँ इस वक्त। यहाँ पे मैं बता चलूँ कि ग्रॉसरी के अलावा यहाँ पे हर किस्म के आइटम मौजूद है। आप दिखा सकते हैं, मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है, यहाँ पे काफ़ी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। लेकिन लॉकडाउन के बायस ये काम इनका बिल्कुल डाउन है। यहाँ कोई कस्टमर नज़र नहीं आ रहा मुझे, बहुत कम चंद जो 2-4 कस्टमर नज़र आ रहे हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं है। इनसे पूछते हैं इनके हालात कैसे गुजरे हैं यहाँ के। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि ये लॉकडाउन जो 3 दिन का रखा गया, तो वीकेंड पे ही तकरीबन आप लोगों का काम चलता है ज़्यादा, तो ईद भी करीब आ रही है, क्या कहते हैं इस वाले से क्या होना चाहिए? बहुत मुश्किल है भाई, ये गुजारा ही नहीं हो रहा है, 2-3 दिन बंद रहती है। तो हमें ये कोई हुकूमत दे, हफ्ता अतवार भी खोलेगी। तो फ़र्क कितना पड़ा कस्टमर्स में, कितना फ़र्क पड़ा? नॉर्मल डेज़ में कितने कस्टमर थे और ऐसे अब जो हैं वो कितने? आधो आध फर्क पड़ गया। तकरीबन 50% जो है ना लॉस हो रहा है। जी जी। तो गवर्नमेंट के लिए कोई पैगाम है बस? बस यही है, बस हमें पूरा हफ्ता खोलने दें दुकानें। चल, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि जो वीकेंड्स में इन्होंने लॉकडाउन रखा हुआ है, यानी कि फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन का, बहुत से जगहों पर 3 दिन का है, बहुत से जगहों पर 2 दिन का है, ठीक है, तो इस वाले से क्या कहना चाहेंगे, कितना फ़र्क पड़ा आपके बिज़नेस के ऊपर? इस हवाले से यही कहना चाहेंगे कि काफ़ी फ़र्क पड़ा है इस हवाले से, क्योंकि 2 दिन वीकेंड तो वैसे ही हमारी बनते थे, वो छुट्टियां आ गई बीच में, और जो बाकी दिन है उनमें तो मतलब काम इतना ख़ास नहीं होता। अच्छा, हुकूमत को ऐसी क्या हिकमत अमली बनानी चाहिए कि आपका काम भी चलता रहे, ठीक है, और उसमें भी लॉस ना हो? टाइमिंग के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे आप? टाइमिंग के हवाले से यही कहना चाहेंगे कि टाइमिंग जो भी है वो मतलब सुबह के नहीं, मतलब शाम के टाइम होनी चाहिए। सही, मतलब टाइम को बढ़ाना चाहिए। जी जी, चलें, टाइम बढ़ाना चाहिए। बहुत शुक्रिया।